हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे एसएससी एमटीएस के बारे में, जिसका पैटर्न चेंज हुआ है और ये आप सभी के लिए लकी और गोल्डन चांस है। सबसे पहले चलते हैं कि ये एसएससी एमटीएस क्या होती है। तो एसएससी एक संस्था होती है जो बहुत सारी भर्तियों को लेकर कराती है। ये केवल एक संस्था है। और एमटीएस क्या होती है? मल्टीटास्किंग सर्विस। ये जितने भी सरकारी ऑफिशियली दफ्तर वाली जो जॉब होती है वो इसके अंतर्गत आती है, एमटीएस के अंतर्गत। यानी ऑफिशियली वर्क, लिखा पढ़ी जो भी है वो सारा वर्क इसमें आता है। इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, यानी कंप्यूटर पे। और इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के हैं, किस में नेगेटिव मार्किंग है, किस में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये समझते हैं। तो इस बार एसएससी ने क्या किया है कि सिंगल पेपर, पहले एसएससी में डबल पेपर होता था, लेकिन इस बार सिंगल पेपर से सिलेक्शन होगा। ये गोल्डन चांस है आपके लिए, इसको छोड़िए मत। थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ सेक्शन 1 और सेक्शन बी, इस दो सेक्शन में आपको एक ही पेपर में दोनों सेक्शन आएंगे। पहला मैथ, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा, जो कि मिला के 60 मार्क हो गए। दूसरा होगा रीजनिंग, ये भी 20 मार्क का होगा, और ये भी एक क्वेश्चन 3 का होगा, यानी कि 60 120 मार्क ये हो गए आपका। और जिसमें से एसएससी ने इस बार क्या किया है कि नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया है, यानी कि आपके मैथ और रीजनिंग वाले पोर्शन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब चलते हैं सेक्शन बी, जिसमें जीके जीएस, यानी कि करंट अफेयर्स, जीके, साइंस, कंप्यूटर, ए टू जेड से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो वो होंगे 25। ये भी 3 नंबर का है, तो यानी 25 3 75 नंबर का ये। और दूसरा चौथा सेक्शन बी में ये इंग्लिश है, इससे भी 25 क्वेश्चंस आएंगे। ये भी 3 नंबर का एक है, यानी कि 75 नंबर ये, यानी कि 75 मिल के हो गए टोटली 150। यानी कि आपको टोटली 120 और 150, यानी कि 270 मार्क्स का पेपर होगा, और इसी पे आपका सिलेक्शन होगा। तो जहाँ तक हम जानते हैं कि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस ये सभी बच्चे तैयार कर लेते हैं। डर इनको इंग्लिश से ही लगता है। तो अब हम इस डर को ख़त्म करने के लिए तैयार रहें। मैं आपके साथ हूँ, बस आप हौसला बनाए रहें और हमसे जुड़े रहें। इस बार एमटीएस को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। देख लीजिए, इंग्लिश के डर से ही मैं देखता हूँ कि कह नहीं सकता, लेकिन जब से मैं देख रहा हूँ कि एमटीएस में आज तक कोई रिजल्ट जल्दी आता नहीं है। रेयर केस में ही 1-2 आ गया तो आ गया। तो चलिए थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में समझ लें कि इसमें इंग्लिश है क्या। वो हमारी ही गलती है, अगर हम 9th 10th 12th अच्छे से इंग्लिश पढ़े होते हैं, ग्रामर सेक्शन, तो ये गलती नहीं होती। तो सिलेबस में दिया है कि द बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इस बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि पार्ट ऑफ स्पीच एंड इट्स करेक्ट यूजेज, यानी कि जो पार्ट ऑफ स्पीच है अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और महत्वपूर्ण भी है, और इसका यूज भी है। इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट्स का यूज कैसे होता है ये हमसे एसएससी में पूछता है। इट्स वोकाबलरी का मतलब क्या हो गया कि 1 वर्ड सिचुएशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और इससे रिलेटेड भी जो वर्ड मीनिंग्स आते हैं ये आते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी कि पार्ट ऑफ सेंटेंस, इससे ईरर पार्ट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जितने भी ईरर पार्ट्स पूछे जाते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस से आते हैं, और प्लस एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच से आते हैं। एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, ये ईरर, और ये कम से कम हर एग्जाम में, चाहे एसएससी का ले लीजिए, एयरफोर्स नेवी का ले लीजिए, किसी भी एग्जाम में 5 क्वेश्चन डालता है इससे। इसके बाद नॉर्मल ये ग्रामर से ले रहा है, तो ग्रामर में ये आपका आर्टिकल, जिरंड और डिग्री ये देता है। आगे देख लीजिए, कंपैरिजन, ये सिंपल पैराग्राफ, यानी कि यह अनसीन पैसेज है जो हम 12th में 10 में आता है करते हैं, उससे में ऐसा देगा। तो ये थोड़ा सीजी टॉपिक, ये भी 5 क्वेश्चन इसमें से देता है। तो इसमें कुछ है नहीं, डर, केवल हम लोग को डर लगता है इंग्लिश से। तो अब इसी इंग्लिश का डर को क्या करेंगे, भगाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपके साथ हैं। इस बार एमटीएस को जाने नहीं दिया जाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच में देख लीजिए, वेरी मस्ट पार्ट्स होता है, इसके काइंड्स एंड देयर एग्जाम्पल्स एंड इट्स करेक्ट यूजेज, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच में से हमें हर एक का पार्ट, उसका यूज और उसका एग्जाम्पल सीखना है।
केवल हमें पार्ट ऑफ स्पीच का वो 8वां भाग नहीं पढ़ना, उस 8वां भाग के पार्ट्स प्लस उसके एग्जाम्पल्स, उसके प्रयोग पढ़ने हैं। इसके साथ आपको प्रीवियस एग्जाम का ओरिजिनल पेपर का सॉल्व भी हम कराएंगे, पहले बेसिक उसके बाद पेपर का पैटर्न। यदि आप SSC MTS के इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए और डेली आपको एक वीडियो मिलेगा हर एक टॉपिक से। अभी मैं ये पार्ट ऑफ स्पीच का वीडियो कल डाल दूंगा, पार्ट ऑफ सेंटेंस का देख लीजिएगा।